हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने चर्चित अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कवर किया था और उसी फ्लो में कुछ और संगठन है जो हमें देखना है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके गरीबी उन्मूलन गठबंधन, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है जून 2020 में हुआ। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सेशन में, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के महासभा के 74th जो है सत्र में उसके अध्यक्ष जो रहे वो है निज़ामी मोहम्मद बंदे, ठीक है, क्या नाम है, निज़ामी मोहम्मद बंदे। उनके द्वारा गरीबी उन्मूलन गठबंधन की शुरुआत की गई, ठीक है। देखिए, अगर बात करें तो जो भारत हमारा है इसके संस्थापक सदस्यों में है, किसके, यूनाइटेड नेशंस अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन के संस्थापक सदस्यों में से भारत भी एक है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आ गया कि यूनाइटेड नेशंस अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन के जो मेंबर्स हैं क्या फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, तो बिल्कुल फाउंडिंग मेंबर है, संस्थापक सदस्य है इंडिया, ठीक है। और 74वें सत्र के जो अध्यक्ष थे वो है निज़ामी मोहम्मद बंदे, ठीक है। इन्होंने गरीबी उन्मूलन गठबंधन की शुरुआत की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इस्तांबुल कन्वेंशन, ठीक है। इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है देख लेते हैं। देखिए, इस्तांबुल कन्वेंशन का जो ये संगठन है, इसका जो आपका कन्वेंशन है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 7 अप्रैल 2011 को हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए, एक यूरोपीय देश है जिसका नाम है पोलैंड। पोलैंड ने महिला के विरुद्ध हिंसा को रोकने से संबंधित ये जो इस्तांबुल कन्वेंशन है वो क्या है, महिला के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए ये कन्वेंशन है और उससे पोलैंड अपने आप को अलग कर लिया है, ठीक है। ये जो है इस व्यापक संवैधानिक ढांचे में महिलाओं के विरुद्ध जो भी हिंसा हो रही है, चाहे घरेलू हिंसा हो, यौन पीड़न हो, या फिर इस तरीके की जो भी ऑनर किलिंग हो गई, ठीक है, बलात् विवाह है ना, जबरदस्ती जो है फोर्सफुली किसी का मैरिज कर देना है ना, ये सारी चीजें जो है रोकने के लिए कन्वेंशन था। और किसने अलग किया अपने आप को, तो याद रखिएगा पोलैंड ने। किसने किया है, पोलैंड ने अपने आप को अलग कर लिया है इस्तांबुल कन्वेंशन से, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा ISA है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो 2015 में हुआ था ISA का, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को समूह में शामिल होने के लिए, उनको शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, एक जो है अपना खाका प्रिपेयर किया कि कैसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को भी जो है ISA में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ संशोधन किया गया है, ठीक है। अब संशोधन के अनुसमर्थन के पश्चात जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जो है अब ISA में शामिल हो पाएंगे। तो संशोधन का जब अनुसमर्थन हो जाएगा या फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा संशोधन को, तो जो UN के सदस्य हैं वो भी ISA के मेंबर्स हो पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर इसके पहले हम देखें तो पहले 22.5 नॉर्थ, ठीक है, मकर जो कर्क रेखा है, और 23.5 साउथ, ठीक है। तो इनके बीच की जो कंट्रीज थी वो हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा कि संशोधन जब हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा, इसके बाद कर्क और मकर रेखा के बीच अवस्थित होना सदस्य की प्राथमिक शर्त नहीं होगी, बल्कि जो और कंट्रीज हैं जो है आपके कर्क और मकर के बीच के अलावा भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बाद भी जो और कंट्रीज हैं वो भी जो है इसके मेंबर्स हो सकेंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो निकारागुआ जो है, ठीक है, निकारागुआ है वो ISA में शामिल होने वाला बिल्कुल न्यूएस्ट जो नवीनतम कंट्री है, लेटेस्ट जो कंट्री जिसने शामिल हुआ ISA में वो है निकारागुआ, ठीक है। और ये 87th कंट्री है, कितना 87वां जो है देश है। निकारागुआ इज द 87th कंट्री हु हैज ज्वाइन ISA, ठीक है, जिसने ISA को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। सबसे नया जो कंट्री है वो कौन है, निकारागुआ है, 87th कंट्री है, ठीक है। ये नवीनतम देश है, याद रखिएगा निकारागुआ को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट है कुछ अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणियां देखते हैं, छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए, तुर्कमेनिस्तान बना WTO में पर्यवेक्षक, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान जो है वो WTO में उसको पर्यवेक्षक का दर्जा मिल गया है। अब देखिए, तुर्कमेनिस्तान जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है, उसमें स्थायी निवास स्थापित करने और इसकी कार्यवाही की निगरानी करने में सक्षम है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान जो है वो व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया। ये जो तुर्कमेनिस्तान था वो पूर्व सोवियत यानी कि USSR जो था, ठीक है ना, उसका हिस्सा था पहले, ठीक है। जब डिसइंटीग्रेशन हुआ USSR का, अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज होगी तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो जो है ये सारी कंट्रीज अलग हुई थी और जो है USSR जो है रसिया में कन्वर्ट हो गया था। तो तुर्कमेनिस्तान भी USSR का पहले हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना। वो जो है आप एक गणराज्य बन गया है, ठीक है, एक रिपब्लिक बन गया है। वो तुर्कमेनिस्तान WTO जनरल काउंसिल के 5वीं आभासी सत्र के दौरान यह पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है, WTO के काउंसिल के 5th जो वर्चुअल समिट हुआ था, 5वां वर्चुअल समिट हुआ था, उसमें तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला।
नेक्स्ट हमारा है सागर विजन। क्या है ये सागर विजन? तो देखिए भारत सरकार द्वारा 2015 में नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी के लिए, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियोज में, 2-3 वीडियो के पहले आप एक बार देख लीजिएगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये सारी चीज़ें जो है सागर विजन के अंतर्गत, ये सागर विजन का फुल फॉर्म है। 2015 में ही इंडिया ने ब्लू इकोनॉमी पे फोकस किया था, ठीक है, कि एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर में शांति, स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जो है ये किया जाएगा। सागर शब्द जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में कहाँ पे, अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी देश की यात्रा के दौरान, ये मॉरिशस की यात्रा के दौरान जो है सागर शब्द का जो है उपयोग किया था, और नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है ये शब्द गढ़ा गया था, इसको डेवलप किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन की, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज आपका फंड है वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया है, भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड जो है लॉन्च किया है। अब क्या है, देखिए कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए चीज़ किया गया, ठीक है, कोविड-19 का जो सिचुएशन है उससे और क्लाइमेट चेंज से हमें निपटने के लिए इस चैलेंज फंड का जो है ये जो है लॉन्च किया गया है इंडिया में, ठीक है, या फिर इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। अब देखिए उद्योगों और शिक्षाविदों, भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए, उद्योग है ना, शिक्षाविद हैं या भारतीय वैज्ञानिक है, इन सारे लोगों का समर्थन करने के लिए फंड दिया गया है। कर्नाटक में आर्टिफिशियल AI लिखा हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्लस्टर्स को डेवलप किया जाएगा, ठीक है, डेवलप किया जो क्लस्टर्स होंगे, और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर, यहाँ पे जो है इनोवेटर्स को जो है आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है, इनोवेटर्स को आमंत्रित किया जाएगा कर्नाटक के AI आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर में, और महाराष्ट्र के भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जो है जो इनोवेटर्स हैं उनको जो है आकर्षित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 5 आइज, ठीक है, 5 आइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 आइज ध्यान रखिएगा। तो देखिए 5 आइज में कौन कौन सी कंट्रीज है पहले देख लेते हैं। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ठीक है ना, कौन कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। इंडिया नहीं है 5 आइज में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन एंड अमेरिका, ठीक है। एम क्या है, एम वही है कि जो है ये जो चीन है उस पर नज़र रखना और उससे जुड़ी जो खुफिया जानकारी है वो आपस में साझा करना, ठीक है। चीन को रोकने के लिए और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उस पर नजर रखने के मकसद से अमेरिकी जो कांग्रेस समिति है इसका जो इस गठबंधन में किसको शामिल करना चाहती है, वो चाहती है कि भारत, जापान और साउथ कोरिया भी शामिल हो जाए। तो पहले अभी कौन सी कितनी कंट्रीज हैं, अभी ऑलरेडी जो है इसमें कंट्रीज जो है वो है आपका हाँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका, और जो है अमेरिका चाहती है कि भारत, जापान और साउथ कोरिया भी शामिल हो जाए इसमें, ताकि चीन को रोका जा सके और हिंद प्रशांत सागर पर उसके ऊपर एक जो है एक आई रखी जा सके, नजर बनाई जा सके। ये है 5 आइज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग, ठीक है, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट, ठीक है। तो इंडोनेशिया में के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट, देखिए ये जो हाल में जो इंडोनेशिया में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी है इसमें फिर से विस्फोट हो गया। फिर से विस्फोट होने का मतलब इसके पहले भी विस्फोट हुआ रहा होगा और काफी साल से निष्क्रिय था, लेकिन फिर से इसमें विस्फोट हो गया। देखिए ये ज्वालामुखी 400 साल तक निष्क्रिय रहा, ठीक है, 400 ईयर्स, ठीक है, 400 ईयर्स तक ये निष्क्रिय रहा, ठीक है। अब देखिए एक बार हम ये देख लेते हैं कि माउंट सिनाबुंग है कहाँ पे। तो माउंट सिनाबुंग जो है इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पे है। कहाँ पे है, इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पे है माउंट सिनाबुंग, याद रखिएगा। कहाँ पे है, इंडोनेशिया के उत्तरी जो है आपके द्वीप पे है, क्या चीज, माउंट सिनाबुंग, ठीक है। तो हाँ जस्ट सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये 400 साल तक ये निष्क्रिय रहा। 2010 में, अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो 2010 और 2014 में विस्फोट हुआ था। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। कहाँ पे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी के लिए यानी वॉल्केनोज के लिए बहुत प्रोन है। आप लोगों को पता होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। यहाँ पे 120 से अधिक ज्वालामुखी जो है सक्रिय है, ठीक है। दुनिया का 90% भूकंप जो है यही इसी जोन में आता है। रिंग ऑफ फायर इज द रिजल्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, प्लेट पे ही टिकी हुई है पृथ्वी हमारी। तो ऐसी कोई भी घटनाएं होती हैं अगर जो है जो हमारी प्लेट है वो आपस में उसके मोशंस होते हैं। एक्चुअली प्लेट्स में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसको कवर करेंगे कि प्लेट्स में डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं। जब प्लेट मूव करता है तो ये ज्वालामुखी ये सारी प्रक्रियाएं जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
तो ये हमारा एग्जाम में क्या आ जाएगा, इंडोनेशिया। ये माउंट सिनाबुंग जो ज्वालामुखी है वो स्फोट हुआ, वो कौन सी जो है कंट्री में स्थित है, तो इंडोनेशिया आप लगाइएगा, इंडोनेशिया में है, ठीक है। या फिर इंडोनेशिया की कौन सी जगह में ऐसे ज्वालामुखी का वो हुआ, तो आप माउंट सिनाबुंग लगाइएगा। मोस्टली आपको इंडोनेशिया पूछेगा कि इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। इसके पहले कब हुआ था ये भी सोच लीजिएगा। तो इसके पहले लेटेस्ट जो है 2014 में हुआ था, फिर 2020 में हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब नेक्स्ट हमारा है, भारत ने 10 रेलवे लोकोमोटिव जो है बांग्लादेश को सौंपे, ठीक है। भारत ने 10 रेलवे लोकोमोटिव्स को बांग्लादेश को सौंपा है। देखिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये काम किया गया है, ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को देख के ये चीज़ किया गया है, ठीक है। तो इसके जो है तहत बांग्लादेश को 10 रेलवे लोकोमोटिव सौंपे गए। भारत ने बांग्लादेश के पीएम जो शेख हसीना हैं उनको जो है देश के ब्रॉड गेज डीजल इंजन उपलब्ध कराने के लिए, क्या चीज़, ब्रॉड गेज डीजल इंजन उपलब्ध कराने के लिए अपनी जो उनकी जो पहले ही ये बात हो चुकी थी कि ये उपलब्ध कर जाएगा, इसलिए भारत ने ये कदम जो है उठाया है। हैंड ओवर इवेंट को वर्चुअली आयोजित किया गया, जो है हैंड ओवर इवेंट था, इवेंट नहीं इवेंट है, जो हैंड ओवर इवेंट है इसको जो है वर्चुअली जो है क्या किया गया है, ये स्थापित किया गया है, ठीक है। हैंड ओवर इवेंट को वर्चुअली जो है आयोजित किया गया। इसमें कौन कौन थे, आप देखिए भारतीय विदेशी जो मंत्री हैं जयशंकर, या रेल मंत्री पीयूष गोयल और उनके बांग्लादेश के पक्ष ने भाग लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। तो ये आपका हैंड ओवर इवेंट जो है वो वर्चुअल समिट हुई थी, और ब्रॉड गेज जो है रेलवे आपका लोकोमोटिव बांग्लादेश को सौंपा गया, 10 रेलवे लोकोमोटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सोवरेन सिटीजन मूवमेंट। क्या है ये सोवरेन सिटीजन मूवमेंट? देखिए ये एक ऐसा आंदोलन है जो ये मानता है कि जो कानून है उन पर जो है लागू नहीं होता। जैसे मैं ये मान लूँ मेरे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, तो मैं क्या है जो है सोवरेन सिटीजन मूवमेंट की अगर मैं जो है एक मेंबर होंगी तो मैं ये मानूंगी कि मेरे ऊपर कोई जो है कानून लागू नहीं होता। तो ये सरकारी कानूनों से मुक्त होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सरकारी कानूनों से मुक्त होते। इस आंदोलन के समर्थकों का मानना है कि वो सरकारी कानून से मुक्त हैं। इस आंदोलन के समर्थकों ने हाल में ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पुलिस बल के साथ हिंसक जो है एक हिंसक रुख अपनाया, कह सकते हैं कि हिंसक रुख अपनाया, किसके, पुलिस वालों के साथ में। कहाँ के लोग हैं ये, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के, देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लोग हैं, ठीक है। अब ये जो आपका सोवरेन सिटीजन मूवमेंट है या संप्रभु नागरिक आंदोलन है, ये 1970s में जो है स्टार्ट हुआ, और ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद ये जो 90s में जो ये आपकी आइडियोलॉजी थी वो कनाडा पहुंची, कनाडा से वो ऑस्ट्रेलिया गई और ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड। तो इस तरीके से ये जो है मूवमेंट हुआ, स्टार्ट हुआ। इस आंदोलन के समर्थक जो है वो राजस्व और अन्य सरकारी गतिविधियों में भी सहयोग नहीं करते, ठीक है ना, राजस्व में या फिर कोई भी जो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ है उसमें कोई भी हेल्प नहीं करते। वो किसी भी सरकारी कानूनों से मुक्त मानते हैं अपने आप को, और कई बार ये हिंसक रुख भी अपना लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो लोग इस जो है आपका इसके सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एयर बबल, ठीक है। एयर बबल भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रांस, भारत और अमेरिका, ठीक है, भारत, फ्रांस और अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। देखिए 16 जुलाई 2020 को केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत, फ्रांस और अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को संचालन के लिए फिर से जो है घोषणा कर दी है। भारत ने की सरकार ने यूएई और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ समझौते किए, ठीक है। भारत सरकार ने किसके साथ, यूएई में, कहाँ पे किया ये समझौता, यूएई में किया, और किसके साथ किया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ समझौता किया है, ठीक है। जर्मनी के साथ बातचीत अपने अंतिम चरण में है, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवा की जो हवाई शुल्क है उसमें 25% की कटौती की बात की गई है कि 25% जो कटौती करके हम जो विमानों का संचालन कर देंगे। एयर बबल कोविड-19 के दौरान गढ़ा गया एक शब्द है, ठीक है। एयर बबल जो है वो कोविड-19 के दौरान जो है एक शब्द इमर्ज हुआ है। ये दुनिया में विशिष्ट क्षेत्रों के बीच परिवहन और लोगों के संपर्क को संदर्भित जो है से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कहीं ट्रेवल करना है, कहीं जो है आपका परिवहन की बात हो रही है विशेष क्षेत्रों में संपर्क करने के लिए, तो उसको हम एयर बबल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर स्पेशली ये सारी जो चीज़ें हैं ये वहाँ पे होती है जहाँ पे कोविड-19 को समान स्तर पर जो है समाहित किया गया। इस योजना को वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा गया। तो कोविड-19 को क्या कहा, एयर बबल को वंदे भारत मिशन का एक नया अवतार बताया गया है, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।